नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आज IND इनसाइड में हम बात करेंगे रायगढ़ के लैलूंगा की, जहां नामांतरण घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है। यहां करोड़ों की जमीन को नियमों को ताक पर रखकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन के 1-2 नहीं 14 वारिस होते हुए किसी और के नाम कर दिया गया। बड़ी बात तो यह है कि करीब 1,68,00,000 की इस जमीन की महज 3,70,000 रुपए में रजिस्ट्री कराकर सरकार को भी आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। पूरे मामले पर नजर दौड़ाई जाए तो प्रशासनिक लापरवाही और इस घपले की परत दर परत कलई खुल रही है। दरअसल करीब 1290 वर्ग फुट जमीन स्वर्गीय जहर साय के नाम दर्ज थी। जहर साय की मृत्यु के बाद लगभग 14 वैध वारिस होने के बावजूद 76 साय नाम के व्यक्ति के आवेदन पर तहसीलदार ने 2-2 आदेश पारित कर जमीन उसके नाम कर दी। इस नामांतरण में पटवारी की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसमें बाकी वारिसों के नाम दर्ज थे। घोटाले में चौंकाने वाले तथ्य ये है कि वर्तमान में जमीन की खरसिया के एक सेठ ने अपने ड्राइवर गोविंद राम सिदार के नाम रजिस्ट्री करा ली है। इस नामांतरण घोटाले में भारी अनियमितताओं के आरोप हैं और पूरी प्रशासनिक कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। फिलहाल पूरा मामला संयुक्त कलेक्टर के पास पहुंच गया है, जहां शिकायतकर्ताओं ने सीधे संयुक्त कलेक्टर प्रियंका वर्मा से तहसीलदार पर गंभीर लापरवाही, पक्षपात और नियमों को ताक पर रखकर नामांतरण करने के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने, असली वारिस का सत्यापन, तहसीलदार पर विभागीय कार्रवाई करने, गलत नामांतरण तुरंत निरस्त करने सहित जमीन सौदे की जांच करने की मांग की है। अब निगाहें प्रशासन पर टिकी हुई हैं। का जमीन जहर साय के नाम में रही तोला 76 60 गांठ केर के तहसीलदार के ईसन 60 गांठ केर के बेच दी से हम लोग कोई नहीं पूछी हमन ओला 76 अपन नाम में करवा लइसे और तहसीलदार के 60 गांठ होते हुए हमन कलेक्टर खन विज्ञापन दे जहर साय के जमीन रहीस और 76 साय होती चक के अपन 60 गांठ करवा ले तहसीलदार ले। जिसे मोर मामा के जहर साय के जमीन ला जोन समय में बेचीन ते घनी कोई ला नहीं पूछीन, रघुनाथ ला नहीं पूछी ना हम मन ला नहीं पूछी। ओकर जमीन में चढ़ना तो रघुनाथ के रहीस, नहीं चढ़ा के वो हट बेच देस अपन चढ़ा लिस। तहसीलदार मन ला तो नहीं जाना था ना ते खमन कि ओना रहीस केला तो पटवारी लगले। पातर गांव से कुछ व्यक्ति लोग आए थे कि उनके नाम पे शायद तक जमीन उनके पूर्वजों की थी, जिसमें तहसीलदार के यहाँ से एक आदेश हुआ था और आदेश के बाद वर्तमान में जिसका नाम है उसने अपनी जमीन को खरसिया का कोई है उसको बेच दिया है, तो उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिए। आवेदन अपर कलेक्टर मैडम के नाम से आवेदन बना हुआ है। आरोप यह है कि तहसीलदार के यहाँ से विधिवत सुनवाई नहीं होती और किसी एक ही के नाम जोड़ दिया गया है, अगर उसकी जाँच की जाए। वहीं हम बात कर रहे हैं रायगढ़ के लैलूंगा की, जहां पर नामांतरण घोटाले का एक बड़ा मामला सामने आया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बज्रदास महंत जुड़ गए हैं। बज्रदास, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है और इसमें किसकी लापरवाही सामने आई है और किसकी ओर से शिकायत की गई है मामले को लेकर? जी पल्लवी, देखिए ये पूरा मामला जो है लैलूंगा नगर क्षेत्र का है। नगरीय निकाय क्षेत्र में एक भूमि थी मुख्य मार्ग से लगी हुई 52 डिसमिल, जो आदिवासियों की भूमि है। उस भूमि पर फर्जी तरीके से नामांतरण कराने का आरोप जो है तहसीलदार शिवम पांडे के ऊपर लगाया जा रहा है। और आरोप जो है जो वारिसान है भूमि के वो उन्होंने लगाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस भूमि पर जिसका नाम था, जिसकी जमीन थी, उसके वारिसान असली वारिसान हम लोग हैं, लेकिन हम लोगों का नाम वहां से काट दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है और किसी दूसरे व्यक्ति का नाम जो हमारे रिश्तेदार ही है उसके नाम को फर्जी तरीके से फौती कटवा करके दर्ज करा दिया गया है। और दर्ज कराने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को उस जमीन को कम मूल्यों में बेच भी दिया गया है। जब उस जमीन बिक्री के मामला जो उनके तक पहुंचा तो जो परिजन है, जो वारिसान है, उन्होंने तहसील कार्यालय में एक आवेदन लगाया कि इसकी जांच होनी चाहिए और हमारा नाम इसमें से क्यों कट गया। जिसके बाद आनंद फानंद ने अपर कलेक्टर प्रियंका शुक्ला के पास भी एसडीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया है। जी बिल्कुल बज्रदास, देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि इस पर कई गंभीर सवालिया निशान खड़े होने चाहिए, क्योंकि जो इस
ये जो पूरी जमीन है, इसके जो वारिस हैं, इनके नाम ना होते हुए रिश्तेदारों के नाम जमीन कर दी गई बिना कोई दस्तावेज जांच पड़ताल किए, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है और बड़ी अनियमितता दर्शाता है। देखा जाए तो किस कागजात पे, किस दस्तावेज के आधार पर ये जमीन जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनके नाम की गई है? जी बिल्कुल, देखिए मैम, इसमें पूरी तरह से जो है एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि यह जमीन जो है मुख्य मार्ग पर है, नगरीय निकाय क्षेत्र से लगा हुआ जमीन है, और उसके बाद उस जमीन को फर्जी तरीके से जिन्होंने कागज जो पेपर तैयार किए गए हैं, उस पेपर में साफ तरह से उल्लेख किया गया है कि ये भूमि कृषि भूमि है, जबकि वो भूमि कृषि भूमि नहीं है और नगरीय निकाय से 1 किलोमीटर दूर बताई जा रही है, जबकि 1 किलोमीटर दूर नहीं, शहर के अंदर ये जमीन है। और जमीन की सरकारी गाइडलाइन के अनुसार जमीन की मूल्य कीमत जो है लगभग 1,80,00,000 रुपए आती जा रही है, जो सरकारी गाइडलाइन है। लेकिन इस जमीन को 3 लाख बाजार मूल्य के हिसाब से 3,65,000 रुपए में विक्रय कर दिया गया है, जिसमें 24,000 रुपए का स्टाम्प ड्यूटी लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जो एक सुनियोजित तरीके से जो राजस्व विभाग के अधिकारी है, जो संबंधित अधिकारी है, तहसीलदार है, इनके द्वारा जो है सुनियोजित तरीके से जो जमीन लेने वाले व्यक्ति हैं और जो जमीन बेचने वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ पूरी तरह से साठगांठ करके इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और पूरी तरह से इसमें अगर देखा जाए तो शासन को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। स्टाम्प ड्यूटी की चोरी करने का इसमें मामला दर्ज हो सकता है। जांच में सारे मामले खुलासे होंगे। फिलहाल अभी वकील के माध्यम से इसमें जो है पक्ष रखा जा रहा है और देखा जा रहा है कि इसमें किस तरह से कार्रवाई होगी। हालांकि अभी तक इसमें जांच जारी है। जी बिल्कुल वजीरदार, शासन को तो लाखों का करोड़ों का चूना लगाया ही गया है, लेकिन शासन को करोड़ों का चूना लगाने के पीछे उनके ही प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों का हाथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिना अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से इस बड़ी अनियमितता और ये जो घोटाला है ये करना संभव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे दस्तावेज जांच परख कर ये प्रक्रिया जो है वो की जाती है, आगे बढ़ाई जाती है और उसके बाद एक जमीन है वो किसी के नाम होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें किसी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी का हाथ जरूर है। क्या अनुमान जताया जा रहा है किसकी मिलीभगत के चलते ये जो इतना बड़ा घोटाला है ये किया गया है? जी देखिए, अभी तक इस मामले में जिस तरह से बात छनकर सामने आई है, बताया जा रहा है कि इस जो जमीन है, ये जमीन जो है एक आदिवासी सिदार जहर सिंह के नाम से जमीन थी। उसके बाद जहर सिंह के कोई औलाद नहीं होने के कारण उसके वारिसान जो है, उसके बड़े भाई और उसके जो भतीजे हैं वो वारिसान थे। लेकिन उसके बड़े भाई की भी मृत्यु होने के पश्चात उसके भतीजे जो रघुनाथ सिंह है वो वारिसान बन गए, जो असलियत वारिसान है। लेकिन असलियत वारिसान जो रघुनाथ है उनका नाम दर्ज नहीं किया गया इस जमीन में। जो छत्तर सिंह है, जो उनके बड़े दादा के लड़के थे, उनका नाम जो है इसमें दर्ज कर लिया गया है। बिल्कुल वजीरदार, फिलहाल हमारे साथ रघुनाथ सिंह जिन्होंने शिकायत की है उनके पुत्र जुड़ गए हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। नारायण सिंह जी, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है? आपके पिताजी की ओर से इस मामले को लेकर शिकायत की गई है। उनका कहना है कि वे इस जमीन के वारिस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी और के ही नाम जमीन कर दी गई है। हाँ मैम जी, क्या समस्या बताई जा रही है? क्या समस्या है आपकी और क्या शिकायतें हैं इसको लेकर? हाँ मैम, मेरा दादा परदादा के नाम से, माने कि बैगा नाम से हुआ था। जी हाँ, बैगा नाम से माने कि बैगा के पुत्र हुए हैं गजराम सुंदर साहब कोठाराम और जहर साहब। जी, तो जहर साहब के नाम से जमीन हुआ था। जी, तो आप वारिस हैं, मौजूद हैं और आपके नाम सारे दस्तावेज नामांतरित होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जो रिश्तेदार हैं, ऐसा कहा जा रहा है आपके पिताजी की ओर से, उनके नाम ये जमीन कर दी गई है और कई लोगों के नाम भी ये जमीन है जिसमें ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। 14 लोगों के नाम से दर्ज हुआ है, जो दिन बताए माने कि ये हुआ है। जी, तो क्या ये जो जमीन है इसके दस्तावेज, नारायण जी, ये जो जमीन है क्या इसके दस्तावेज आपके पिताजी के पास मौजूद है? हाँ है ना। तो फिर उसके बावजूद ये जमीन किसी और के नाम कैसे कर दी गई? अरे वही तो घपला हुआ है मैम। आपकी ओर से किसको शिकायत की गई है इस मामले को लेकर? आपने इसकी शिकायत किससे की है? शिकायत तो किए हैं, इसीलिए तो शिकायत किए हैं मैम। हाँ, शिकायत की है, किससे की है? तहसीलदार
पटवारी या कलेक्टर? तहसीलदार, एसडीएम के पास भी किए हैं, तहसीलदार के पास भी किए थे माने कि जी, और अभी कलेक्टर के पास भी किए थे। उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है अपना इसको दहेज लेकर? नहीं है मेरे पास जी, मेरे पिताजी किए हैं। एसडीएम के पास गए थे, उस समय मैं भी गया था। जी, तो उनकी ओर से कोई कार्रवाई की गई इसको लेकर? क्या जमीन का मौका मुआयना किया गया? कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी इसका जायजा लेने आया था? तो पता नहीं है मेरे को। जी नारायण जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सामने आया है, रघुनाथ सिंह जिन्होंने शिकायत की है, उनके पुत्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका भी यही कहना है कि उनके पास जमीन के वैध दस्तावेज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जमीन किसी और के ही नाम कर दी गई है और एक बड़ा घोटाला किया गया है इसमें। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों से भी इसको लेकर न्याय की गुहार लगाई है। जी बिल्कुल, देखिए जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने अपना पक्ष एसडीएम कार्यालय में रखा है। कलेक्टर महोदय को भी कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन भी सौंपा गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में किस तरह से अधिकारी हरकत में आते हैं और किस तरह से जांच की जाती है और जांच के बाद क्या खुलासा होता है, कौन किस तरह से इस पूरे मामले को बताया जाता है कि इसमें जो असलियत वाली शान है उनके नामों को कैसे काट दिया जाए। तब पल्लवी आपको इस पूरे मामले को एक बार फिर से समझाना चाहता हूं कि ये पूरा मामला जो है किस तरह से है और किसके किसके नाम पे ये जमीन जानी थी और किसका नाम इसमें चढ़ाया जाए, एक बार समझना होगा। देखिए ये पूरा मामला जो है सिदार परिवार का है। सिदार परिवार एक गाँव में रहता है, पकर गाँव में, लैलूंगा से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर, और उनकी जमीन जो है नगर पंचायत क्षेत्र में है, मुख्य मार्ग से लगी हुई जमीन है। बैगाराम सिदार जो है उनकी दो पत्नियां थी। बड़ी वाली पत्नी के तरफ से 2 बच्चे थे, गजराज और चंदर साय। उसके बाद जो छोटी वाली पत्नी है, दूसरी पत्नी है, उनके तरफ से गोठा राम और जहर साय। जमीन जो है जहर साय के नाम से था। जहर साय की मृत्यु हो गई, उसका कोई आल औलाद नहीं था। उसके बाद गोठा राम का नाम उसमें नियमानुसार दर्ज होना था वारिसानों के हिसाब से, उत्तराधिकारी के हिसाब से। लेकिन गोठाराम की मृत्यु होने के बाद गोठाराम के पुत्र जो है रघुनाथ, जो वंश वृक्ष बनाया गया है, जो रजिस्ट्री पेपर में सबमिट किया गया, उस वंश वृक्ष में भी इन्होंने पूरी तरह से छेड़छाड़ करते हुए गोठाराम के पुत्र इनके नामों को पूरी तरह से काट दिया गया है। चंदर साय के पुत्र जो छतर साय है, उनके नामों को यहाँ दर्शाया गया है और उसमें वंश वृक्ष बना करके पूरी तरह से इसको समझने से लग रहा है कि पूरी तरह से कुटर्चना करके इस कार्य को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो तत्कालीन जो पटवारी और जो तहसीलदार है, उनके माध्यम से ही ये पूरा मामला को घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है तहसीलदार की है या फिर मनमानी है, या फिर कहीं हो सकता है कि जो भू माफिया है उनके दबाव में आकर इस तरह से कार्य करने में ये मजबूर रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से अगर आदिवासियों की भूमि को लूटने का काम अगर किया जा रहा है तो ये एक बड़ा मामला है, बड़ा सवाल है कि आदिवासियों की भूमि को किस तरह से जो भू माफिया है गिद्ध की तरह नजर लगाए हुए है और किसी न किसी व्यक्ति को मोहरा बना करके उनके भोले भाले आदिवासियों की भूमि को किस तरह से हड़पना चाहते हैं। जबकि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार इस भूमि की कीमत 1,80,00,000 रुपए आती जा रही है, लेकिन 3,65,66,000 रुपए में इस भूमि की बिक्री हो जाती है और 24,000 रुपए का स्टाम्प ड्यूटी लगता है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को धूल झोंक कर इस तरह से लापरवाही बरती गई है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है तहसीलदार और संबंधित पटवारी की भूमिका भी संदेहास्पद नजर आ रही है। फिलहाल तहसीलदार के खिलाफ जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने शिकायत दर्ज की है। अब शिकायत के बाद ही खुलासा होगा कि इसमें तहसीलदार की लापरवाही थी या फिर पटवारी की लापरवाही थी, और किसने जमीन खरीदा है, जो जमीन खरीदा है उसकी भी बैकग्राउंड चेक होनी चाहिए कि वो असल में इस जमीन को खरीदने लायक है या नहीं है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में केवल आवेदन प्रतिवेदन इतना ही दिखाई दे रहा है। जांच के नाम पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई होते नजर नहीं आई है। जी बिल्कुल, बज्रदास, देखा जाए तो लगातार कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका ही सवालों के घेरे में नजर आ रही है। इस पर हमने छतर सिंह है उनसे भी चर्चा की थी, जिन्होंने जमीन अपने नाम करा ली है। छतर सिंह का कहना है बज्रदास जी कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं।
और उन्होंने कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं किया है, ऐसा उनका कहना है। जी देखिए, जिस तरह से छतर सिंह जी बयान दे रहे हैं वो ठीक है कि उनका कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया, लेकिन मामला अब ये न्यायालय में चला गया है। न्यायालय जो पीड़ित पक्ष है, जो वारिसान है, जिनका नाम इस 14 जो लोग हैं वो वारिसान है, तो उन्होंने जब अपना आपत्ति दर्ज कराया है और तहसीलदार के खिलाफ, तहसीलदार के ऊपर आरोप लगाया है कि इस जमीन का फर्जी नामांतरण किया गया है, जो असल में वारिसान है उनका नाम काट करके छतर सिंह का नाम दर्ज कराया गया है, तो कहीं ना कहीं ये अब सवालों के घेरे में है और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई पक्ष नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं जो छतर साहब जी का बयान है वो लग रहा है, छतर साहब जी का ये भी कहना है कि वसीयतनामा की काफी अभी तक शासन प्रशासन तक नहीं पहुंची है, जिसमें ये दर्शाया गया होगा कि छतर साहब को जहर सिंह ने अपना जमीन उनके नाम कर दिया था। हालांकि जहर सिंह द्वारा कहा जाता है और मीडिया से बचते हुए बोलते हैं, तो ऑन कैमरा आना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, बोलते हैं कि इस मैटर में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मैं सही हूं और मेरे पास वसीयतनामा है, लेकिन वसीयतनामा दिखाने की जब बात आती है तो वसीयतनामा नहीं दिखा पाते हैं। और जो सरपंच हैं, गांव के सरपंच, उनके द्वारा भी प्रमाण पत्र पूर्व सरपंच के द्वारा दिया गया है कि असल में वारिसान छतर शाह है, लेकिन जो 14 वारिसान है वो अपना पक्ष रख रहे हैं, आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरा मामला जो है संदेहास्पद है। कहीं ना कहीं जो तहसीलदार है वो पूरी तरह से, जो पटवारी है उनकी भूमिका इसमें संदेहास्पद है, और जो असल में वारिसान है उनके नामों को काटा गया है, क्योंकि वंश वृक्ष दिखाया गया है वो भी उसमें गलत दर्शाया गया है पटवारी द्वारा, जबकि तहसीलदार को बताया गया है कि जो असल वारिसान है उनको भी सूचना दिया जाए, उनका भी नाम दर्ज कराया जाए, लेकिन तहसीलदार किसी की बात नहीं सुनते हुए अपने मनमानी तरीके से केवल और केवल छतर शाह का नाम उसमें दर्ज करा दिया गया है और जमीन की खरीदी बिक्री हो गई है। जी बिल्कुल बद्रीदास, हमारे साथ अक्षय होता जो है वकील शिकायतकर्ता के पक्षकार हैं, ये इनसे हम जानेंगे क्या है पूरा मामला। अक्षय जी, IND 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अक्षय जी, क्या पूरा मामला है? आपकी ओर से इस मामले में संज्ञान लिया गया है, आप शिकायतकर्ता के जो पक्षकार हैं उनकी तरफ से आप इस केस को हैंडल कर रहे हैं, क्या पूरा मामला सामने आया है? हाँ मैडम, ये जो लेलुगा की जमीन है जी, इसका जहर शाह ने मैंने छतर शाह ने नामांतरण के लिए तहसीलदार लेलुगा के समक्ष आवेदन लगाया था जी, और उसमें तहसीलदार ने नामांतरण का आदेश पारित किए हैं जी, और उसका नकल वकल निकाल करके मेरे पास से लोग जो अपील करने के लिए, जो कोर्ट में अपील करने के लिए मेरे पास से आए। जी अक्षय जी, आप एक वकील हैं और कानूनी प्रक्रिया आप बखूबी जानते हैं, आपको भी पता होगा कि बिना किसी वैध दस्तावेज के किसी के नाम नहीं हो सकती जमीन, तो ऐसे कैसे किसी के पास यदि वैध दस्तावेज है उसके बावजूद किसी और के नाम ये जमीन कर दी गई है? कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है इसको लेकर। हाँ मैडम, इसमें ना किसी वैध आधार के मैंने नामांतरण नहीं होना चाहिए जी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लेलुगा द्वारा नामांतरण कर दिया वही गया है। अक्षय जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ गोविंद सिंह सिदार जिन्होंने जमीन खरीदी है वे जुड़ गए हैं, इनसे हम बात करेंगे, उसके बाद आपके पास भी आएंगे। गोविंद सिंह जी, आपने ये जमीन खरीदी है, काफी विवादों में घिरी हुई जमीन है, इसको लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया है, क्या है पूरा मामला? जी गोविंद जी, फिलहाल गोविंद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अक्षय जी, जैसा कि आपने बताया कि जो आपके पास शिकायत लेकर आए हैं, जिनकी ओर से आप केस लड़ रहे हैं, उनके पास सारे वैध दस्तावेज हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी और के नाम जमीन कर दी गई है। ये लोग मैडम माने मृतक जहर शाह के माने वारिसान हैं जी, और वारिसान के आधार पर मैंने अपील पेश किया है मैडम नामांतरण के विरुद्ध में। जी, तो जो रघुनाथ सिंह है ये शिकायत करता है और इनके पुत्र का भी यही कहना है कि इनके पास वैध दस्तावेज हैं, क्या आपने देखे, जांचे कि इनके पास वैध दस्तावेज हैं भी या नहीं? नहीं, मैंने वैध दस्तावेज में तो कोई दस्तावेज नहीं देखा हूँ मैडम। अपील नकल निकाल के मेरे पास आए हैं, मैं अपील कर दिया हूँ एसडीओ साहब के यहाँ।
और 16 तारीख को इसमें पेशी दिए हैं मैडम, 16/12 को। जी, वहीं ये भी मामला निकल के सामने आ रहा है अक्षय जी कि जो फैमिली ट्री के चलते जो गड़बड़ हुई है इनमें, क्या ये संभव हो सकता है कि जो दूसरा पक्ष है उनके पास कोई कागजात हो जिसके आधार पर उन्होंने ये जमीन की खरीद फरोख्त की है? क्या ये संभव है? मैं जो दस्तावेज देखा हूँ मैडम अपील में जी, इनके पास मतलब किसी प्रकार का रजिस्टर्ड न तो बचतनामा है, न कोई दान पत्र है, न कोई मैंने विक्रय पत्र है जी। केवल मैंने उसका पालन पोषण मैं किया हूं करके मैंने इसने किया है और उस आधार से केवल नामांकन कर दिया गया है, उसी का मैं अपील किया हूं जी। नामांकन जो है गलत हुआ है करके। बिल्कुल अक्षय जी, क्या इसमें किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत हो सकती है? क्या उनकी भूमिका हो सकती है इसमें? अब मेरे को मैडम उतना पता नहीं है मैडम, मैं तहसील में इनका वकील, किसी का वकील नहीं था मैं जी। ये लोग कहाँ से कैसे कराए, पत्रकार लोग नकल लेके आए हैं, उसके बाद मैं एसडीओ के यहाँ अपील पेश कर दिया हूँ मैडम मैं। जी बिल्कुल, अब पूरा मामले में जो भी होगा गड़बड़ किए उसको जानकारी नहीं है मैडम मेरे। जी बिल्कुल, अब पूरे मामले में जो भी होगा जांच पड़ताल के बाद ही सामने निकल कर आएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी। जी जी जी, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। वहीं इस पर वज्रदास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वज्रदास, जैसा कि आपने सुना, इसमें वकील का भी ये कहना है कि उनकी छायाप्रति कागजातों की जो लेकर आए हैं शिकायतकर्ता, उसके आधार पर ये उनके केस लड़ रहे हैं और हमने शिकायतकर्ता का भी पक्ष सुना है। इसमें काफी जो अनियमितता है वो तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन इसमें जांच का भी काफी विषय है। पूरा मामला जो है न्यायालय में चला गया है। न्यायालय में आवेदन देने के बाद वकील ने अपने पीड़ित पक्ष के द्वारा अपना पक्ष रखा है कि गलत नामांतरण किया गया है और दस्तावेजों के आधार पर जो है जो वारिसान है वो इस केस में अब आगे आकर के खुलकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। अब देखने वाली बात है कि कब तक, अब 16 तारीख की पेशी बताई जा रही है, पेशी में क्या कुछ होता है, क्या उन्होंने जो 76 साल है वो क्या अपना पक्ष रख पाते हैं, क्या जो वसीयतनामा है या दान पत्र उनके पास है या कुछ भी दस्तावेज, वैध दस्तावेज अगर उनके पास होगा जहर साय और 76 साय की जो जमीन के लेकर, तो वो पेश करेंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कोई दस्तावेज उन अधिकारियों तक नहीं पहुंचा है, ना किसी को कोई दिखाया गया है। और जो असल वारिसान है उनके द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हम ही असल में वारिसान है और हमारे पास वैध दस्तावेज है कि हम उनके वारिसान हैं। जबकि जो छतर सिंह है वो अलग माँ का लड़का है और वो जबकि उसका नाम नहीं चढ़कर उसका नाम चढ़ा दिया गया है, जबकि असल में हमारा नाम चढ़ना था। तो हम इस लड़ाई के लिए आगे तक भी जाएंगे, कमिश्नर कोर्ट तक जाएंगे, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, जहां भी जाना पड़े हम जाएंगे, क्योंकि असल जो वारिसान हम ही लोग हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी वज्रदास की कानूनी प्रक्रिया के चलते जांच में क्या निकलकर सामने आता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वज्रदास। फिलहाल सबके अपने अपने पक्ष हैं और शिकायतकर्ता का भी अपना एक पक्ष है। फिलहाल ये मामला न्यायालय में पहुंच गया है और इसके बाद न्यायालय से जो भी आदेश आएगा उसको लेकर सभी को ये आदेश मानना होगा। देखने वाली बात होगी कि न्यायालय इस मामले को लेकर क्या आदेश सुनाता है। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।